जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत बिल्कुल मॉर्निंग से हुई और दिन है संडे का, तो जाहिर सी बात है आज काम ज़्यादा होगा और मुझे तो आज कुछ ज़्यादा ही काम था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। वैसे आजकल मेरे ब्लॉग्स थोड़े कम आ रहे हैं क्योंकि अभी मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ। वैसे तो मैं फैमिली ब्लॉग या घर के ब्लॉग ही बनाती हूँ, बट अभी थोड़ा बहुत मैं सोचती हूँ कि कुछ अलग बनाऊँ। हालाँकि आगे ब्लॉग्स आएँगे क्योंकि अभी हमारे आ रहे हैं सारे फेस्टिवल। तो यहाँ पे भाई साहब मेरा काम स्टार्ट हो चुका है। मैं सुबह-सुबह उठी हूँ, तो फ़िलहाल तो मैं सबसे पहला काम करूँगी कि दूध है ना, दूध फ्रिज से निकाल के उसको अच्छे से छान लेती हूँ, क्योंकि जो भी मलाई वग़ैरह है वो मैं निकाल के अलग कर देती हूँ। क्योंकि बच्चों को उसमें मतलब दूध में मलाई नहीं चाहिए होती है, बिल्कुल ज़रा सी भी रहती है तो मेरे तो बच्चे ऐसे हैं कि वॉमिट तुरंत कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं उसको छान लेती हूँ, फिर हल्का सा एकदम वार्म जैसा करती हूँ, उसको एकदम गुनगुना सा करती हूँ ताकि वो पी सके, क्योंकि फ्रिज में होता है तो काफ़ी ठंडा होता है ना, इस वजह से मैं थोड़ा-सा अलग ही पतीले में करके उसको अलग से गर्म कर देती हूँ। उसके बाद फिर अपन दूसरा काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं उसमें पिरियासोल्ट मिला रही हूँ और पिरियासोल्ट के डब्बे में पिरियासोल्ट थोड़ा ख़त्म हो चुका है। मतलब थोड़ा बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है, तो अभी मुझे दूसरा लाना है, इस वजह से वो थोड़ा-सा मैं हिला-हिला के उसको निकाल रही थी। बाकी जो भी मलाई है ना, आज मैं थोड़े से अलग बर्तन में रख रही हूँ। इसमें देखो हल्का-सा दूध रह गया था, तो वो मैंने उसमें वापस छान दिया कि इसमें डाल दो। उसके बाद मलाई को एकदम से अलग कर लेते हैं कि इसमें से अपन बाद में घी बनाते हैं। तो मेरा भी एक हो चुका था, एक ही मतलब दूसरे बर्तन में अब मैं रख रही हूँ गाइस। तो यहाँ पे मेरा अपना मॉर्निंग का काम स्टार्ट है और सबसे पहले मैं उठी थी ना, तो मैं और सारी चीज़ें तो नहीं रिकॉर्ड की थी कि मैं बच्चों को ब्रश वगैरह सब कुछ कराना ये सब मैं करा चुकी थी। ये सब सारे काम कर चुकी थी, बस स्टार्टिंग मैंने किचन से की कि इन लोगों को दूध-वूध दे दो, उसके बाद काम हो जाए फटाक से। तो यहाँ देखो मैं पतीले को ना ऐसा टच करके मतलब फ़ील कर रही हूँ कि हाँ, दूध गर्म हो चुका होगा, क्योंकि पतीला गर्म है तो उसके पीने जितना तो गर्म हो ही जाता है। इससे ज़्यादा गर्म रहता है तो फिर ठंडा करो फिर पिलाओ, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा ही गर्म करो। तो यहाँ पे मैं अपना वो काम कर रही थी, फिर अच्छे से मिक्स करके उसको मिक्स करके दो, और ना मिक्स किए रहो ना तो वो खुद आएगी मिक्स करने लगेगी, उसके बाद वो गिर जाता है। तो इसलिए वो, वैसे देखो मैं यहाँ पे बोल भी रही हूँ कुछ, वो बोल रही थी बाहर से कि मम्मा मुझे मिक्स करना है, मैंने बोला नहीं मैं लेके आ रही हूँ मिक्स करके। तो इस तरह से तो मेरा मॉर्निंग स्टार्ट हुआ है। एंड देन गाइस मैं आप सबसे पहला रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने किया उनके लिए दिल से धन्यवाद है यार। तो यहाँ पे चलिए और चाय बना लेते हैं साथ-साथ में। तो यहाँ पे पता है मैंने पानी भी मिला दिया, दूध में थोड़ा पानी मिला के ही बनाना चाहिए, तो चाय अच्छी बनती है। तो यहाँ पे अपना तो चाय वापस मैंने इंडक्शन पे कर दिया था, क्योंकि पावर आ चुका था, तो मैंने कहा इंडक्शन पे पके। तो यहाँ पे पक रही थी चाय, और अब यहाँ पे चाय पक जाने के बाद मैं ले जा रही हूँ पापा जी को देने के लिए। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं नीचे करेला काट के रखा होता है, मम्मी बनाने वाली थी अचार, बट ये करेला हो चुका है अब तक ख़राब। तो यहाँ पहले हम पकड़ाएंगे पापा जी को चाय, उसके बाद अपना मेन काम मैं आप लोग को दिखाती हूँ जो आज है। बिल्कुल ही मेरा घर बिल्कुल धोबी घाट की तरह हुआ है भाई साहब। मेरे घर इतना ज़्यादा कपड़ा है, यहाँ देखो वाइट कपड़े मैंने थोड़े से अलग रख रखे, और भी कपड़े जो है मेरे धुल चुके हैं, और ये थोड़े हैं जो धुलने हैं, थोड़े नहीं है, ये बहुत है भाई साहब। आपको बता दूं, मैं तो चादरों में मेरे लगभग 8-9 चादरें हो गई थी, कपड़े तो है ही, क्योंकि 2 दिन से पावर नहीं आया हुआ था गाँव में, तो इस वजह से पानी की बड़ी शॉर्टेज हो जाती है। जैसे कि हर बात मैं बताती हूँ कि जब भी होता है ना, सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं कुर्सी पे ना कुछ चादरें ऐसे धो के रखी गई हैं, थोड़ी धो दी गई हैं, फिर बाकी मैं लेके जाती हूँ कि लाओ थोड़ा भिगो दो, उसके बाद थोड़ा और काम करते रहेंगे, तब तक ये थोड़ा सा अच्छे से फूल जाएगा, इसका मैल वगैरह जो रहेगा अच्छे से फूल जाएगा, तो अच्छे से छूट जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा पानी ना मैं अलग रख रही हूँ, इनमें मैं वाइट कपड़ों को भिगोऊंगी, क्योंकि 2 दिन से बच्चों के कपड़े बिल्कुल भी नहीं धुले थे, ना हमारे धुले थे, कि पानी ही नहीं था तो कैसे धुलता। तो इस वजह से मेरे को बहुत कपड़े धोने थे आज के डेट में, तो मैं फटाफट से सारे कपड़ों को अलग अलग भिगो रही थी। और यहाँ पे देखो जो है ना, बड़ी वाले ढेग में मैंने बहुत सारा मतलब निरमा डाला है कि मेरे हाथों को थोड़ा तकलीफ़ कम हो। पता नहीं क्यों अभी आजकल के मेरे को ऐसा हो रहा है ना कि मैं ज़्यादा निरमा या साबुन कुछ भी हाथ में लग रहा है ना, तो बिल्कुल जलन सी हो रही है, पता नहीं शायद उसकी एलर्जी हो रही है, क्या हो रहा है पता नहीं। यहाँ पे देखो थोड़ी मेहनत लग रही थी मुझे, इसको बैठ के नहीं कर पाया, तो मैं झुक के फिर मैंने इसको अच्छे से भिगोया, उसके बाद हाथ वगैरह धो गया। अब इधर छोड़ दूँगी लगभग 2 घंटे के लिए, उतनी देर में और सारे काम पड़ जाएंगे मेरे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कुछ चादरें धो के अभी भी मैं आपको दिखा रही हूँ रखी है, कुछ कपड़े यहाँ धो करके रख दिए गए हैं। जितना मतलब पानी आया ना, तो हम पावर आया तो पानी चालू किया हमने, पानी आया तो बस कपड़े 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 और कपड़े ही थे। आज की डेट में संडे हमारा आज कपड़ों में ही बीती है।
देन मैं फिर अपना मुंह साफ़ करने लगेगी, फटाफट से ब्रश वगैरह करके चाय वाय पी लेंगे, उसके बाद आप बाकी काम करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद मैं आ जाती हूँ। यहाँ देखो मैंने ना अपनी भी बेड का चादर उतार दिया था और दीदी के ही बेड का चादर उतारा था। तो इस तरह से मैंने दोनों रूम के बेड को का चादर निकाल दिया था कि जब धो ही रही हूँ तो सालों सबको धो डालो। कितनी रोज़ रोज़ मेहनत करने का मेरे से नहीं होता। दो भी करो एक हफ्ते में, दो जैसे भी कम यूज़ होता है, एक ही रूम यूज़ होता है, इस वक्त तो कुछ भी नहीं होता। हम छत पे कभी सोते हैं कभी इधर, तो एक हफ्ते में मैं धुल देती हूँ वैसे तो। और इस वजह से चादरें ज़्यादा हुई थी कि बीच में ना मेरे घर बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, तो बहुत सारे लोग थे, तो अभी सब आए गए, तो इस वजह से थोड़ा सा जानते हैं आप सब स्मेल करने लगता है, तो हम लोग उसको धो के ही रखते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं ना पहले ब्रश करने के बाद गर्म पानी पी रही थी, तो यहाँ पे आई, मम्मा क्या पी रही हो, चाय पी रही हो? मैंने कहा नहीं चाय नहीं पी रही हूँ, गर्म पानी पी रही हूँ, पीना है आपको? तो बोली नहीं मुझे चाय चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग मुझे देख सकते हैं कि काफ़ी सीरियस टॉपिक पे बातें चल रही है। और ये बात ये पता है क्या हो रही है, यहाँ पे बात मुझसे पापा जी कर रहे हैं और बात सिर्फ जीवा सिंह की बात हो रही है, यानी कि मेरे बड़े वाले बच्चे की। ये थोड़ी सी है ना शरारती टाइप की है, मतलब बात कम सुनती है अपने दादी दादू का। तो उसके दादू मुझसे यही कंप्लेन कर रहे हैं कि ये मेरी बात नहीं सुनती, ऐसा करती है वैसा करती है। तो इस टॉपिक पे काफ़ी चर्चा चल रही है और मैं इन लोगों को कुछ बोल, पता है साथ साथ में ये भी बोलेंगे कि मतलब बात नहीं सुनती, फिर कहेंगे कि पूजा उसको डांटना मत, इसको समझाना। बताओ मैं कितना समझाऊं, कैसे समझाऊं। देखो यहाँ पे कुछ तो ऐसा टॉपिक पे चल ही रहा है, इसी टॉपिक पे। तो यहाँ पापा के साथ बैठ के हमने थोड़ी देर बातें की और पापा जा रहे थे, बार बार जा रहे थे, फिर बार बार घूम घूम के मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा सोचते थे कि अगर मैं इससे शिकायत करूँगा शायद ये मारे ना, फिर कहेंगे कि मारना मत। इस टाइप से पापा का बड़ा ही अलग है मेरे पापा। और आप लोग को एक खुशखबरी बता दूँ तो मेरे घर पे भी इन्वर्टर लग गया है फिलहाल अभी तो ये है इन्वर्टर और नीचे है बैटरी। अभी हम लोग ना इसका परमानेंट जुगाड़ नहीं बना पाए कि कहाँ रखेंगे, तो पावर की थोड़ी सी टेंशन कम तो हुई है, बट इससे मोटर नहीं चलता गाइस। मोटर चलाते हैं तो ये बैठ जाएगा, तो इस वजह से पंखा वगैरह तो चल जाता है, अभी कोई इसका दिक्कत नहीं है। हाँ तो इस वजह से पानी नहीं पता। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं सभी लोग चाय पीने, चाय बिस्किट टोस्ट वगैरह ले करके। और इसका तो अलग ही रहता है, ये ना पता नहीं कौन सा सीरियस बात बता रहे थे, इसके फेस से आप लोग समझ सकते हो कुछ तो सीरियस बता रहे थे, मुझे भूल गया, नहीं मैं आप लोग को बताती हूँ। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना रूटीन वाला काम, यानी कि झाड़ू मारना। झाड़ू मारो पोछा मारो, ये काम क्लियर करना है मुझे जल्दी जल्दी से, क्योंकि मैं नहाने से पहले जो भी वैसे काम होते हैं ना सारे कर देती हूँ, जैसे कि कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा करना। नहाने के बाद मेरे से ये सब सारे काम नहीं होते हैं, इस वजह से मैं पहले कर देती हूँ। उसके बाद मैं नहा धो करके यहाँ देखो बाल वगैरह धो करके रेडी तो हो गई थी मैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और साथ साथ मैंने पूजा भी कर लिया था। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब हर जगह तो पंखा रह नहीं सकता, पर क्या ही कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भगवान जी की भी पूजा हो चुकी है। मैंने फटाफट से पहले नहा धो के पूजा की, उसके बाद यहाँ पे खाना भी बनाया मैंने जल्दी जल्दी से, क्योंकि काम पहले था मेरा, मतलब नहा पहले लिया, कपड़ा पहले धो लिया, तो खाना थोड़ी बाद में बनाया, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी था। उसके बाद खा पी के बनाने में 2 घंटे, बिगाड़ने में सिर्फ आधे घंटे। अब यहाँ तो देख के कितना सुंदर लग रहा है, मेन आ जाता है यहाँ आइए देखिए। इसको मैंने सोचा चुटकियों वाला जादू कर लें, बट नहीं हो रहा गाइस। मैंने 2-3 बार ट्राई किया पर नहीं हो रहा। ये लगता है 2 घंटे की मेहनत से ही मेरे से साफ़ होगा, पता नहीं चुटकी से कैसे साफ़ हो जाता है, होता ही नहीं है मेरा तो। किचन वगैरह साफ़ कर लिया मैंने, फिर बर्तन धोए। उसके बाद मैं आगे देख सकते हैं कपड़ों की क्वांटिटी, अब बड़े वाले डग से भर के। और मेरे कपड़ों को देखकर भगवान ने भी अपना रूप बदल लिया और यहाँ देखो बूंदाबांदी चालू कर दी इन्होंने। ना तो ये अच्छे से बारिश कर रहे हैं, ना तो ये सूखने दे रहे हैं। फिलहाल तो बहुत परेशान कर रहे हैं। और यहाँ नीचे आप देख नहीं सकते, पता ही नहीं चलेगा कि बारिश हो रही है, क्योंकि सिर्फ बूंदाबांदी हो रही है। तो कोई नहीं, मैंने अंदर तो कपड़ों को सेट किया, जिस तरह से डाल दिया एक दूसरे के ऊपर। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और कोई भी बात हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।